कि बार बार लोग कहते हैं कि अब ये टिकैत परिवार का आंदोलन हो गया है, किसानों का आंदोलन नहीं रहा, इसके लिए क्या कहना है आपका? ये पूरा टिकैत परिवार ही तो है यहाँ जितना है। एक टिकैत परिवार थोड़ी है, एक टिकैत नहीं है, ये पूरा ही टिकैत परिवार ही है ये। हाँ, जिन्हें टिकैत परिवार का दिख रहा है ना, हाँ टिकैत परिवार है, पूरा टिकैत परिवार ही तो है। हम इसलिए तो यहाँ रहे, हमारा परिवार ही तो है पूरा। अच्छा निकिता चौधरी जी, आप आई हैं, आपसे एक पहले भी इंटरव्यू लिया था हमने कि किसान धरने में अपना योगदान देने के लिए आई हैं। तो सबसे पहले आप, सरकार अगर सहमत होती है तो किस बिंदु पर सहमत हो सकती है बिना बिल वापसी के, वो बताएं। बिंदुवार तो बात करनी ही नहीं है, बिल वापसी पे ही होगी जो भी बात होगी। बिंदुवार तो अगर संशोधन कराना होता तो इतनी दिन तक थोड़ी ना बैठे होते। बात सिर्फ तभी होगी, बिल वापसी पे ही बात होगी और एमएसपी पे, कानून पे बात होगी, दो चीज़ों पे बात होगी। नहीं, हमारा यह है कि टिकैत साहब एक तरफ कहते हैं कि हम सरकार को झुकने नहीं देंगे, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मतलब वापसी पे बात होगी? तो झुक कहाँ जाएगी सरकार इसमें? इसमें झुक जाएगी क्या? मतलब अगर उन्होंने किसानों की बात मान ली तो सरकार झुक जाएगी क्या इसमें? ये झुकना थोड़ी ना हुआ, ये तो किसानों की, अगर किसान हक के लिए बैठे हुए हैं अपने और उन्हें ये बिल चाहिए नहीं, उनके हित में नहीं है, तो अगर वो मतलब ये वापस कर लेते हैं तो उसमें झुकने की वाली बात कहाँ से आ गई भाई? नहीं देखिए, सरकार के साथ बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और वो टिकैत साहब ने महसूस की है। तो अगर सहमति बनती है तो सहमति तब बनेगी बिंदुवार बात हो। पुनः मेरा यही पॉइंट है, तो बात करनी चाहिए ना। जैसे कि पता चला कि अगले 10-5 दिन में बात वार्ता होने वाली है, तो क्या आशा करती हैं आप? हाँ तो होनी चाहिए, बातचीत से ही तो हल निकलेगा भाई। बड़े हैं हमारे जो बैठे हुए हैं, बातचीत के लिए बुलाए, जैसा ये सही समझेंगे उस हिसाब से बात होनी चाहिए। और बिना वार्ता के तो कुछ नहीं होगा, ये एलिगेशन लगाने बंद करें और वार्ता के लिए बुलाए। जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई भी अपने यहाँ बैठे हुए हैं और 200 शहादत हो चुकी है। ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। नहीं, सरकार संवेदनशील है। सरकार बार बार कहती है कि किसानों का हित सर्वोपरि है, किसानों का विकास सर्वोपरि है, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसान और सरकार में तो बात बननी चाहिए, फिर आपत्ति क्यों है? तो सर आमदनी दुगनी किसकी हुई है? आमदनी दुगनी हो तो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के 800 रुपये कर दिए। जिनको ये बोलते हैं कि भाई छोटे किसानों के लिए हम फायदा करना चाहते हैं, कौन से किसान के लिए फायदा कर दिया? किस किसान के छोटे, जो छोटा किसान की बात करते हैं, छोटा बड़ा किसान, किस किसान के बच्चे मुझे ये बता दीजिए कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, जिनको ये लाना चाहते हैं, जो प्राइवेट सिस्टम ये लाना चाहते हैं, वो किसान अफोर्ड कर लेगा? जिस किसान को ये बात करते हैं कि वो भाई क्या कहते हैं, हम तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी ये बात करते हैं, और वो पढ़ा लिखा किसान है नहीं, वो क्या कर लेगा? उसकी तो बस जमीन छीनने वाली एक चीज है। ये नए नए चीजें निकाल निकाल के ला रहे हैं। इन्हें समझाओ, बताओ कि भाई जो चीज करने की है उसको ये करें, ये फालतू की चीजें ना निकालें कि अब कभी आंदोलन जीवी जैसे वर्ड यूज करे, कभी परजीवी। परजीवी क्या होता है? परजीवी इनसे पूछ के देखो। ये हमारे उसके लिए बोल रहे हैं ना, हमारे मतलब परजीवी ये यूज कर रहे हैं। अगर हमारी जमीन छीनने वाला कौन हुआ? फिर हमारी जमीन का जो अन्न उगता है उसको खाने वाला कौन हुआ? इनसे ये पूछना। उस बिंदु पे आएंगे, पहले फिर आपने बात कही है, क्या क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला बुआ भी, फूफी भी रूठती है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब संसद में बोला गया था कि एक फूफी रूठ जाएगी तो बिहार नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, एक फूफी के रूट जाने से बिहार नहीं बिगड़ेगा? तो क्यों, मतलब जो और जो बाकी जो बाराती हैं जो आए हुए हैं उनका क्या? वो उनका उनके बाद उनके बारे में नहीं कोई सोचेगा? मतलब ये तो ये भी होता है कि भाई जो वहाँ जो बाराती आए हुए होते हैं वो सोचते हैं कि भाई चलो डीजे खाली हो गया, अब जाके कब्जा कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। डीजे तो बारातियों का ही होता है ना। नहीं नहीं, उनका ये कहना था कि छोटे से थोड़े से किसान हैं। वैसे हमारे बता दूं, फूफी नहीं रूठती, फूफा रूठता है। हमारे जब भी रूठता फूफा ही रूठता है, फूफी कभी नहीं रूठती। कभी आप क्या रूठी है फूफी? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं रूट, हमारे यहाँ कोई नहीं रूटता। ये हम ब्रज के रहने वाले हैं, तो वहाँ तो फूफा ही रूठता है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर फूफी रूठ गई तो शादी नहीं होगी। नहीं होती। ये नहीं कि कम किसान कम किसान है। आंदोलन हाँ, कैसे हाँ। चलेगा? हाँ, हाँ। कैसे चलेगा? इनका कहने का तात्पर्य ये है। कम किसान की मेरा नहीं, सरकार का कहना है ये। हाँ, सरकार का कहना है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि कभी ये तो चीजें चलती रहेंगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। कम वाली चीज इन्हें दिख जाती है, ज्यादा वाली इन्हें दिखती नहीं है। ज्यादा भी तो होते हैं, कम कैसे दिख जाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं दिखते? तो वो आंदोलन की दिक्कत ना माने, आंदोलन तो अपने आप तरीके से चलता रहेगा और जैसे हम चलाएंगे चल जाएगा। वो उस चीज पे बात करें जो मेन मुद्दा है। नहीं, मैंने मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है और आगे हम आशा करते हैं कि जल्दी वार्ता होगी। लेकिन टिकैत साहब ने एक और बात कहा है कि एक फसल की बर्बादी के, सॉरी, नुकसान के लिए भी तैयार हैं हम। इसका क्या तात्पर्य है? तो तैयार है, इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसान अपनी कुर्बानी दे सकता है, फसल की नहीं दे सकता? अपनी भी तो तात्पर्य क्या, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश यही है, हम जब अपने लिए फसल उगाएंगे ना, और जब नहीं मिलेगी, एक वक्त का खाना छोड़ के देखेंगे, समझ में आ जाएगा इन्हें कि किसान की ताकत क्या है। अच्छा, आप क्या सुझाना चाहती हैं सरकार को, किसानों को किस रास्ता निकले? रास्ता ऐसे ही निकलेगा, तीनों बिल वापसी, एमएसपी पे कानून। एमएसपी पे ये बात भी नहीं करते, कानून तो बनाने की बहुत बड़ी बात है। बात भी नहीं करना चाहते। एमएसपी पे तैयार है सरकार? सरकार तैयार है एमएसपी पे, अब तक तो कोई ऐसी सुनने में आया नहीं कि तैयार है। और कानून वापसी में क्या दिक्कत है? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं थोड़ी देर के लिए, सरकार आपको नियुक्त करती है,
आपको नियुक्त करती सरकार कि आप वार्ताकार बने, किसानों के बीच में जाए, आप बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं क्यों बात करूंगी, 40 संगठन के लोग बैठे हुए हैं तो वो इसीलिए तो है, उनसे बात करो ना। अभी आपको पता होगी कि उत्तराखंड में एक लड़की थी, नाम मेरे पास है, उससे याद नहीं है मुझे, एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी वो। आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और ये कहा जाता है बिना कानून वापस लिए समाधान खोजिए, क्या खोजेंगे आप? देखिए ये तो हो गई एक कहने वाली बातें, जो जिसका काम है वो उस तरीके से उस काम को कर ले, ना किसी को प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है ना किसी को मुख्यमंत्री, जो है पहले वो तो सही काम कर ले, जिनसे उम्मीद कर रख रख के जिन्हें वोट देगा वहां बिठा रखा है वो तो करें। नहीं, समाधान तो ढूंढा होगा आप लोगों ने। यही है समाधान, 2.5 महीने से जो पहले दिन से था वही आज है। तीनों कानून, वापसी और एमएसपी पे कानून, यही रहेगा एंड तक, जब तक यहाँ किसान पड़ा रहेगा। यही है जो कुछ है, लास्ट तक यही रहेगा। आप सभी महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे? बिल्कुल। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, एक तरफ कहती हैं महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती रहेंगी, किंतु ये कि यहाँ पूनम पंडित नाम की किसान आई थी और उसके यहाँ से शायद बाहर किया गया था, उसका कारण बता सकती हैं आप? कारण तो किसी को कुछ नहीं पता, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो आंदोलन है या तो समर्थन करने कोई भी आ जाओ, और किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो चलता रहता है। या आंदोलन में अब किस किस को आप पूछेंगे जाके, भाई ठीक है अपना आई होंगी चली गई, तो इतना बड़ा मुद्दा क्या है, कोई इतनी बड़ी वो थोड़ी है। ठीक है, अपना किसान की बेटी थी, अपनी बात रख के चली गई, फिर आ जाएगी, क्या क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए कहा गया था शायद कि वो ना आए। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना आया जाए ऐसा तो कुछ नहीं है। आएगी तो ठीक है, उनका तो मैंने वीडियोस भी देखी हुई है, अच्छा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है ना आने का रीज़न। पर ये है कि अपने मुद्दों पे, जो यहाँ मुद्दे हैं उन पे बात करें। ये जो प्राइवेट बात होनी शुरू होती है ना, दिक्कत उनसे है। आंदोलन को खराब करने की ट्रैक पे ना ले जाएं, जो चीज़ है उस पर बात करें। आंदोलन को ट्रैक से न हटाएं और जो मुद्दा है किसानों का उसी पर बात करें, ऐसा आप कहना चाहती हैं? जो भी यहाँ पे समर्थन देने आए, किसानों की हित की बात करें, किसानों के मुद्दे की बात करें, अन्यथा मतलब बाहर की सकता है। बाहर की अपनी कोई पर्सनल ना यहाँ बात करे, जो भी है किसानों से रिलेटेड कुछ भी बात करे, लेकिन ये है कि इसे खराब करने की कोशिश ना करी जाए। 2.5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसे चलने दो जैसे चल रहा है। अभी रेल रोको आंदोलन था, बड़ा सफल रहा कहीं, और उससे पहले चक्का जाम था, बड़ा सफल रहा। आगे क्या रणनीति बनाई किसानों ने? रणनीति तो चल ही रही है, बैठे अपना, अब वो तो ये बड़े बैठे नहीं, हमारे सोच रखा है उन्होंने, सब कर लेंगे अपने तरीके से सब। एक प्रश्न और है मेरा, जैसे कि चक्का जाम बहुत सफल रहा, रेल रोको सफल रहा, काश 26 जनवरी से सफल रहता तो ये दाग नहीं लगता। जनवरी का भी सफल ही है, वो 2-4 थे अपना करके चले गए, अभी पकड़ रही पुलिस, जांच कर रही है, उनका भी देख लेंगे, पता लग जाएगा किसने कराया क्या कराया। अच्छा, मेरा जब ये चीज़ सफल हो रही, फिर 26 जनवरी में क्यों नहीं सफल हुआ? सोचो, 26 जनवरी में तो सब सफल हुआ, वो 2-4 जो थे वो भी आने लग रहे हैं, अब धीरे धीरे पकड़ रही पुलिस। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि बार बार लोग कहते हैं कि अब ये टिकैत परिवार का आंदोलन हो गया है, किसानों का आंदोलन नहीं रहा, इसके लिए क्या कहना है आपका? ये पूरा टिकैत परिवार ही तो है यहाँ जितना है, एक टिकैत परिवार थोड़ी है, एक टिकैत नहीं है, ये पूरा ही टिकैत परिवार ही है ये। हाँ, जिन्हें टिकैत परिवार का दिख रहा है ना, हाँ टिकैत परिवार है, पूरा टिकैत परिवार ही तो है। हम इसलिए तो यहाँ रहे, हमारा परिवार ही तो है पूरा। पूरा किसान परिवार टिकैत परिवार है, बाबा टिकैत के सब साथी हैं, ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, पूरा टिकैत परिवार है, बहुत अच्छा कहा आपने। अंत में ऐसा कोई संदेश दीजिए सरकार को भी और किसानों को भी, जिससे रास्ता निकल सके, इस समस्या का हल निकल सके। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 3 कानून ये बनाए गए ना, इन्हें वापसी करें, एमएसपी पे कानून बनाए। सरकार ये बिल्कुल ऐसे सोचे कि ये हमारे जो भाई, जो हम मतलब हमें कितनी दिक्कत आने वाले टाइम में होने वाली है, अगर उन्हें कानून वापस कर लेंगे, वो कोई झुकने वाले नहीं है। उनकी इज्जत किसानों की नज़रों में और ज़्यादा बढ़ेगी, उनका मान बढ़ेगा, उनके पहनावे को कोई याद नहीं रखेगा, जो वो कर्म करके जाएंगे उसको याद रखेगा। इसलिए कर्म वो करो जिससे किसान भाई सुखी हो और उनके बच्चे भी पढ़े और आने वाली जनरेशन ऐसे प्रधानमंत्री जी को याद रखे कि हमारे लिए कुछ करके गए।